हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेट 9/12/2018 9 दिसंबर 2018 को ये प्रथम पाली में पूछा गया था। ये प्रश्न उसको मैं आप लोग के बीच आप एनालिसिस करने वाला हूं मैं। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे चैनल को जो भी विजिट करके नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में आपको पानीपत की ये लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें आपको मराठों की इसमें हार हो गई थी तीसरी पानीपत लड़ाई में। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? देखिए, लोकपाल की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि पहली बार कब की गई थी। तो ये आपको 2 का 1 हो जाएगा। आपको 1809 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? 1809 ईस्वी में लोकपाल की पहली बार स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। देखिए, बिहार में पूछ रहा है कि रेलवे का पहिया बनाने का जो कारखाना है आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपको छपरा में स्थित है। कहाँ है? छपरा में ये पड़ता है। बिहार के छपरा में आपको रेलवे का पहिया का कारखाना है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है कि क्या कहलाता है? तो 4 का ए हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो होता है ना, रिएक्टर पैमाना, इसी पर ही आपको भूकंप की तीव्रता जो होता है मैग्नीट्यूड में मापा जाता है। ये इसको जिसको बोला जाता है उसी में मापा जाता है, इसी पर रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? देखिए, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी? तो 5 का ए हो जाएगा, 1991-92। ध्यान रखेंगे, 1991-92 में आपको हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट है। साथ साथ आपको लोग दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि अगर पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1973 ईस्वी में। ये भी साथ साथ आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 6 का आपको सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है आपको 7 नंबर, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो 7 का आपको ए हो जाएगा, वडोदरा। कहाँ की गई? वडोदरा में। अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? देखिए, रुपे कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर आपको भारत में पहली बार कब जारी किया गया था? तो 8 का आपको डी हो जाएगा, 2012 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, 2012 ईस्वी में रुपे कार्ड को पहली बार व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? देखिए, PIL यानी कि पील जो होता है ना, PIL, ये आपको इसकी अवधारणा जो कि सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो 9 का आपको सी हो जाएगा, USA। ठीक है, USA में किया गया था, अमेरिका में आपको PIL की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग को कि PIL का अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो USA में, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो 10 का आपको ए हो जाएगा, सुषमा स्वराज। क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज ने संबोधित किया। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11 का आपको उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। ए हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज किसके द्वारा आपको किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब की गई थी? आपको ये 12 का 1 हो जाएगा, 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ रहा है, बिहार के जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात क्या है? तो आपको 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, सी, गोपालगंज। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको एग्जाम में आने वाला है, हो सकता है कि आ जाए। और इस टाइप का जनगणना से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, 1-2 प्रश्न। तो ठीक है, तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात आपको कहाँ का है सबसे ज़्यादा? तो आपको बिहार में, गोपालगंज में है। और ऐसे पूरे भारत में पूछ देगा तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल का है। यह भी ध्यान रखेंगे, केरल का है आपको सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
बिहार के किस जिले में ये हो गया क्वेश्चन है 13 नंबर, माफ़ कीजिएगा 14 नंबर। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? देखिए ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो 14 का आपको सही हो जाएगा बी, आपको 75वां रैंकिंग है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? देखिए महिला साक्षरता के बारे में पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में है, यह भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वीवीआई लगा लीजिए इसको, ठीक है वीवीआई। तो कहाँ है बिहार के किस जिले में? बिहार गया, भोजपुर, मुंगेर। तो 15 का आपको डी हो जाएगा, मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में आपको सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको महिला में आपको साक्षरता जो है आपको मुंगेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए स्वर्ण क्रांति का जो संबंध पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से है, तो 16 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, हॉर्टिकल्चर। स्वर्ण क्रांति हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि लाइफ ऑफ पाई क्या है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं आपको यान मार्टेल, ठीक है। कौन है? यान मार्टेल। इंपॉर्टेंट है आपको ये, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है कि लाइफ ऑफ पाई आपको पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई एक मूवी भी आया था, ध्यान रखेंगे, वही बुक पर बना था, इसी बुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? देखिए दृष्टिबाधितों का मतलब जो होता है, जो आंख से जो नहीं देख सकते हैं, वो उन्हें कहा जाता है। और इसका जो आपको विश्व क्रिकेट कप आपको जो हुआ था 2018 में, किसने जीता था? पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत ने जीता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? देखिए नील सत्याग्रह जो है आपको बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था? तो 19 का सी हो जाएगा, चंपारण में। कहाँ? चंपारण में आपको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो 20 का एक हो जाएगा आपको, नीलगिरी की पहाड़ी में। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 21 नंबर, नवंबर 2017 में किसने 48 केजी भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? देखिए किसे जीता? तो 21 का आपको ए हो जाएगा, आपको मीराबाई चानू। किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। अगला प्रश्न है आपको, अवधी साहित्य एक मृगा है, मृगा की रचना किसने की? तो 22 का आपको डी हो जाएगा, कुतुबन। किसने जीता? 22 का डी हो जाएगा, कुतुबन ने जीता। अवधी साहित्य एक है मृगा, इसकी रचना किसने जीता नहीं, सॉरी, रचना किसकी की इसने की? तो मृगा की रचना किया है कुतुबन ने किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? किस देश ने आपको अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की आपको घोषणा की है? तो 23 का आपको सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। किसने? उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। साथ में याद रखेंगे नाम, किम जोंग उन, ठीक है, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? देखिए अशोक मेहता समिति के बारे में पूछा जा रहा है, अशोक मेहता समिति। तो इसका 24 का आपको ए हो जाएगा, 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपको 25 नंबर, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उपभोक्ता संरक्षण पर 25 का डी हो जाएगा आपको, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 26 नंबर, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 26 का आपको डी हो जाएगा, 5 जून 2016। 5 जून 2016 में आपको बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया। बिहार में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखेंगे, बिहार से रिलेटेड है। 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त, अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है बिहार में पंचायत समिति के? ठीक है, तो 27 का आपको डी हो जाएगा, पंचायत समिति के प्रमुख कौन होते हैं? पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है आपको 28 नंबर, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ हॉल उपन्यास है कि इसके लेखक कौन है? तो 28 का ए हो जाएगा आपको, हिलेरी मेंटेल। हिलेरी मेंटेल है कि वुल्फ हॉल के उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? नियोजन अवकाश कहा गया आपको, तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपको, ये इसका 1966-69 में आपको ये अवकाश, नियोजन अवकाश हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसी वर्ष को आपको नियोजन अवकाश कहा जाता है।
30 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसे किसे सम्मानित किया गया है, तो 30 का आपको डी हो जाएगा, कृष्णा सोपती। किसको, देखिए 2017 का ये है, 2017 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा था, कृष्णा सोपती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी लगा लीजिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन जो आपको बिहार में जो हुआ था आपको, तो सबसे पहला अधिवेशन जो है आपको कहाँ हुआ था, तो 31 का आपको देखिए डी हो जाएगा, गया में हुआ था, गया में हुआ था सबसे पहले। अगला प्रश्न है आपको 32 नंबर, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यहाँ रखेंगे कि ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आपको 9 दिसंबर 2018 में जो हुआ था आपको इसका कोई एग्जाम जो हुआ था ना, उसी में पूछा गया था, 9/12/2018 को, ध्यान रखेंगे। तो सारा प्रश्न आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो 32 का आपको हो जाएगा उत्तर सी, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है आपको 33 नंबर, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन, पुस्तक का नाम है कि 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो 33 का आपको ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 34 नंबर, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए पाइका नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो 34 का ए हो जाएगा, बिहार। पाइका नृत्य कहाँ संबंधित है, अपने बिहार से ही है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये भी क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही है, आपको ये पुस्तक का है, बुक बहुत ही फेमस है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में, देखिए ये भी एग्जाम में ही पूछा हुआ है, और भी BPSC के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा आपको, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो 35 का आपको डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने भारत के जो पहले प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे, प्रथम राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है, याद ध्यान रखेंगे, जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं का ये पुस्तक लिखा हुआ है, इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 36 नंबर, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। देखिए मिशन इंद्रधनुष से कहाँ आरंभ किया गया, कहाँ शुरू किया गया। 36 का सी हो जाएगा, वाडनगर गुजरात में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये 16 सितंबर क्या है, ये ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी इसको ओजोन दिवस, ठीक है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा आपको जाकर के 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता कौन है। देखिए मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जो हुआ था उसके विजेता कौन है 2017 में, तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, मानुषी छिल्लर। ये आपको हरियाणा के भारत की हरियाणा की रहने वाली हैं, ये मानुषी छिल्लर आपको 2017 जो वर्ल्ड ये हुआ था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, उसमें आपको विजेता हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। देखिए महारत्न का दर्जा किसको दिया गया है, BPCL, HAL हाल, गेल, HPCL। तो 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, गेल को। गेल की स्थापना कब की गई थी, 1984 ईस्वी में की गई थी। सेल कब होता है, सेल की स्थापना, तो सेल हो जाएगा आपका 1974, ठीक है, याद रखेंगे ध्यान में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 40 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। देखिए सर्वाधिक आपको लोहा उत्पादक राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो 40 का सी हो जाएगा आपको, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 41 का देखिए, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। पूरे देश में, डी हो जाएगा आपको सही उत्तर, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर, 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया। देखिए 2015-16 में जो है ना, भारत के किस राज्य में आपको सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन किया, तो 42 का आपको सी हो जाएगा, केरल आपको सबसे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो 43 का आपको सी हो जाएगा, 12। इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित किए जाते हैं मतलब कि मनोनीत जो करते हैं राष्ट्रपति, आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा में कितने, 12 सदस्य। और वहीं आपको लोकसभा जब पूछ देगा, लोकसभा, तो लोकसभा में कितना होते हैं, 2। लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकते हैं, यानी कि मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा में टोटल कितने हैं, तो 12, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर, गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। गारो पहाड़िया
कहाँ अवस्थित है, तो 44 का आपको डी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। गारो और खासी, गारो और साथ में खासी भी याद रखेंगे। गारो और खासी ये पहाड़ियाँ जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ये कहाँ स्थित है, मेघालय में। आपको गारो और खासी नाम की आपको यहाँ पर जनजाति भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हिंदी उपन्यास कंकाल, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी, तो 45 का आपको डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास है आपको कंकाल, इसकी रचना किसने की थी, जयशंकर प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, पाउंड स्टर्लिंग आपको किस देश की मुद्रा है, सबसे महंगा करेंसी आपको यही है, इसी को कहा जाता है आपको। तो 46 का आपको डी हो जाएगा, ये ब्रिटेन का है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तो 47 का आपको डी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीश जो होता है आपको राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 48 नंबर, देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है, देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है, तो 48 का आपको बी हो जाएगा, उड़ीसा में। देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कील कैनाल जोड़ता है। देखिए कील कैनाल जो है ना आपको कील नहर जो आपको नहर जो हो गया वो कील नहर किसको, ये जर्मनी में पड़ता है। कहाँ की कील नहर, जर्मनी में है, ध्यान रखेंगे। और किसको किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, या ओजोव सागर को काला सागर से, या आयरिश सागर को अटलांटिक से, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो 49 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी के, डी हो जाएगा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर की, यानी कि कील कैनाल। ये आपको जर्मनी में है, ध्यान रखेंगे, जर्मनी में है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 50 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। देखिए नहीं हटाया जा सकता है, मतलब कि महाभियोग लगा करके भारत के राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है, तो क्या संविधान के उल्लंघन के मामले में, तो 50 का देखिए सी हो जाएगा, अव्यवहार के मामले में। देखिए संविधान के उल्लंघन के मामले में आपको हटाया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी महाभियोग लगाकर, और कानून के उल्लंघन के मामले में भी महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन अव्यवहार के मामले में आपको महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जा सकता है, तो आपको नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर, नामीबिया की राजधानी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपको कि नामीबिया की राजधानी कहाँ स्थित है, तो 51 का आपको डी हो जाएगा, पिंडहोक। नामीबिया की राजधानी पिंडहोक है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा की स्थापना किसने की थी, तो 52 का आपको बी हो जाएगा, एम एन रॉय। किसने किया था, एम एन रॉय ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 53 नंबर, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। देखिए धमाल एक लोक नृत्य है, ये किससे संबंधित है, यानी कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो 53 का ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है धमाल लोक नृत्य। अगला प्रश्न 2015-16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा होगा, मिस्टेक है ये, देने हेतु पुरस्कृत किया गया। तो 54 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, उज्जैन को। किसको, उज्जैन को। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 55 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो 55 का आपको डी हो जाएगा, सतारा। ये सतारा कहाँ पर पड़ता है आपको, एमएच यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, सतारा कहाँ है। और देखिए राज हड़प नीति जो हुआ था आपको, जो शुरू किया गया था डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले आपको यही सतारा को ही मिलाया गया था। सबसे पहले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि सबसे पहले किस क्षेत्र को मिलाया गया था राज हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, तो सतारा को ही मिलाया गया था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सतारा में की गई थी। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन दोस्तों विज्ञान एवं गणित क्या रही है, तो विज्ञान में एनालिसिस करवाऊंगा, गणित आप लोग इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पर। हमारे टेलीग्राम पे जो भी आपको जुड़े नहीं हैं, तो टेलीग्राम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है हमारा लिंक, वहाँ से जाकर कनेक्ट हो जाए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ लेकर के मैथ और रीजनिंग जो भी है प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से विज्ञान का एनालिसिस करवाना शुरू करता हूँ। तो अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है को लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। देखिए लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, ग्रेफाइट का। ऑब्वियसली आप लोग सबको जानते होंगे कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है लेड पेंसिल बनाने में, जिससे आपको कागज पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क को खोज किसने की। देखिए थर्मस फ्लास्क की खोज जो है ना किसने की, ये पूछ रहा है। तो 60 का आपको सी हो जाएगा, जेम्स डेवोर। जेम्स डेवोर ने किया था आपको थर्मस फ्लास्क की खोज है। ग्राहम बेल आपको किसका खोज किया था, टेलीफोन का, याद रखेंगे टेलीफोन का। जेल बेयर्ड आपको टेलीविजन, ठीक ना, याद रखेंगे साथ साथ इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो 64 का आपको डी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। किसका, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है
68 नंबर प्रश्न है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? देखिए, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी या वायरस, यानी कि किसके कारण होता है भेड़ का जो एंथ्रेक्स रोग होता है भेड़ में? तो 68 का आपको बी हो जाएगा, बैक्टीरिया, किसके? जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 69 का आपको ए हो जाएगा, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 69 का आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 नंबर प्रश्न है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। किसको? 74 का एक हो जाएगा आपको सही उत्तर, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 75 का आपको डी हो जाएगा, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। 75 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए। अगला प्रश्न है 77 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो अधिकतम क्रिया जो होती है आपको किस में होती है? लाल रोशनी, बैंगनी रोशनी, नीली रोशनी या हरी रोशनी में? तो 77 का आपको ए हो जाएगा, लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, काला जार किस कारण से होता है? काला जार जो है आपको किस कारण से होता है? तो 78 का आपको बी हो जाएगा, लिशमैनिया, लिशमैनिया डोनावाई, ठीक है, डोनावाई जो आपको पूरा नाम ही है। तो लिशमैनिया के कारण आपको काला जार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 80 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? देखिए, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? 80 का सी हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, वही आपको जो है कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। 82 नंबर प्रश्न है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? देखिए, आयोडीन के बारे में पूछा जा रहा है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? द्रव्य और गैस, द्रव्य, ठोस या गैस? तो अब इसलिए आपको ये ठोस रूप में पाया जाता है आयोडीन, यानी कि नमक। दो संख्याओं का यहाँ पे आपको प्रश्न, ये मैथ है, मैथ आप लोग पीडीएफ से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न है, पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है। देखिए, ये आपको मैथ का है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शनल है आपको। एक नंबर का कि पहली समयौगिक यानी कि आपको संयुक्त संख्या कौन सी है? तो 86 का आपको सी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 87 का आपको ए हो जाएगा, आपको एक। पहली विषम अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, विषम ऑड के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक हो जाएगा आपको, और यहीं पर आपको सम पूछ देता तो आपको 2 हो जाता, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 88 नंबर, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए, पेप्सिन एंजाइम जो है आपको पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है आपको? ये 88 का आपको, 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, आमाशयिक रस में, आमाशय के जो रस होता है उसमें पेप्सी एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 89 नंबर, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि जो होता है कि उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि के दोष में, तो 89 का डी हो जाएगा, आपको बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं पर आपको ये पूछ देगा अगर कि निकट दृष्टि दोष किस उपचार में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो निकट का हो जाता है आपको अवतल दर्पण, और दूर दृष्टि दोष का पूछ देगा तो आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और अबिंदुकता जो होता है आपको बेलनाकार लेंस का उपयोग लगा करके किया जाता है। साथ साथ तीनों याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। देखिए, कल्पना 1 उपग्रह जो है आपको किसको समर्पित है, किस चीज़ के लिए है? तो 90 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, मौसम हेतु, मौसम संबंधित आपको ये कल्पना 1 उपग्रह जो है मौसम संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 91 नंबर, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। देखिए, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान क्या है? तो 91 का आपको भारत और फ्रांस का है, ये किसका है? भारत और फ्रांस का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो 92 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक है? कौन सा इसमें आनुवंशिक है? जीन, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए या आरएनए सिर्फ? तो 93 का एक हो जाएगा आपको जीन, जीन जो होता है ना, ये आपको आनुवंशिक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 94 नंबर, सोना में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है सोना में? ठीक है, तो 94 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबा और सोना मिलाया जाता है। सोना में क्या क्या? तांबा और सोना मिलाया जाता है। तो 94 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबा और सोना। अगला प्रश्न है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे दोस्तों कि चिमनी से जो धुआं जो निकलता है तो किस सिद्धांत से आपको बाहर निकलता है? विकिरण, वाष्पीकरण, चालन या संवहन? ये 95 का आपको डी हो जाएगा, संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन के माध्यम से आपको ये सिद्धांत के हिसाब से बाहर, चिमनी से जो धुआं बाहर निकलता है इसी संवहन के सिद्धांत के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 105 नंबर की ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। देखिए ट्यूबलाइट के अंदर जो है ना कि किसका मिश्रण होता है, तो मरकरी और ऑर्गन का होता है। क्या होता है? मरकरी और ऑर्गन, यानी कि मरकरी पारा को कहते हैं और ऑर्गन गैस का जो है ना कि मिश्रण होता है। तो दोस्तों यहीं पे आपको समाप्त हो गया। अब आगे इसका रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके हमसे पीडीएफ ले लें और वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस करें मैथ और रीजनिंग का। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी कर दे जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये PYQ, ठीक है, ध्यान रखेंगे PYQ का, क्योंकि आज हम पहला सेट लगाए हैं, इसके साथ साथ आपको 6 सेट और है। मैं आपको करवाऊंगा सारा प्रीवियस ईयर, यानी कि 7 साल का, पिछले 7 ईयर्स का, 7 साल का मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल से बने रहें और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।